नागौर की राजनीति इन दिनों एकदम गर्मा गई है। मामला है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा का। हनुमान बेनीवाल खुद सरकार से नाराज होकर अपनी सुरक्षा में लगे पीएसओस को हटा चुके थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ नागौर तक ही सिक्योरिटी दी जा रही थी। और अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेत्री किरण शेखावत मैदान में उतर चुकी थी। वो भजनलाल शर्मा से खुलकर मांग कर रही थी कि हनुमान बेनीवाल को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। और वो सिर्फ मांग ही नहीं कर रही थी, बल्कि एक चेतावनी दे रही थी कि अगर ये सिक्योरिटी नहीं दी गई तो वो खुद अनशन पर बैठ जाएंगी। किरण शेखावत साफ साफ कह रही हैं कि जिनको सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है उनको 4-4 पुलिस वाले मिल रहे हैं, लेकिन एक लोकसभा सांसद जो जनता के लिए आवाज उठाता है उसके साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। वो कहती है कि मैंने खुद देखा है, जो उठाए गिरे लोग हैं जिनकी कोई औकात नहीं है उनको सरकार बेवजह सिक्योरिटी दे रही है। और अगर हनुमान जी के साथ कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार राजस्थान और केंद्र दोनों ही सरकारें होंगी। आईबी की रिपोर्ट पहले ही बता चुकी है कि हनुमान बेनीवाल को खतरा है, और फिर भी सरकार क्यों सोई हुई है। इतना ही नहीं है, अब मामला और गंभीर तब हो गया जब किरण शेखावत पर खुद हमला हो चुका था, क्योंकि वो इस बात पर कह रही थी कि धरने से लौट रही थी जब वो वापस, तब दो बाइक सवार जानबूझकर उनका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करते हैं। और इसका आरोप वो सीधे सीधे करनी सेना के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गवासी सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत पर लगा रही है। उनका कहना है कि शीला शेखावत के चमचों ने यह हमला करवाया है। किरण शेखावत बताती हैं कि यह हमला पीछे से किया गया, क्योंकि सामने से लड़ने की हिम्मत शायद नहीं थी उनमें। किरण शेखावत के मुताबिक जैसे ही वो धरने से निकली, एक कार ने उन्हें जानबूझकर ओवरटेक करके स्कूटी गिरा दी। उनके हाथ और पैर में चोट आई और उनके साथ मौजूद अनु का पैर तक फ्रैक्चर हो गया। लेकिन इस पूरे मामले में किरण शेखावत बिल्कुल हिम्मत से खड़ी रही। वो कहती हैं कि मारने वाला छोटा होता है, बचाने वाला बड़ा, और वो इस पूरे आंदोलन में पूरी ताकत से साथ हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या वाकई में सरकार जानबूझकर हनुमान बेनीवाल को कमजोर करने की कोशिश में है, या फिर ये सब एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या एक सांसद को अपनी सुरक्षा खुद को छोड़नी पड़ेगी जब उसके पास आईबी की रिपोर्ट हो? और अगर सरकार ऐसे लोगों की भी नहीं सुनती जो संसद में जनता के लिए लड़ते हैं, तो फिर आम जनता की आवाज कैसे सुनेगी? तो अब देखना यह है कि भजनलाल शर्मा और सरकार इस पूरे मामले में क्या कदम उठाते हैं। और आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए संवाद के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत के लिए।